जानते हैं तो फिर डर किस बात की। तो ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। और इस यज्ञ में उपाचार्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे देवेंद्र मिश्र जी, सुजानगंज की धरती से आए हुए नंदलाल द्विवेदी जी, प्रयागराज की धरती से आए हुए सिद्धार्थ द्विवेदी जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। और इस ज्ञान यज्ञ में परीक्षित की भूमिका का निर्वहन कर रहे अमित कुमार मिश्र जी, उनकी भार्या माधुरी मिश्रा जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। उनकी माता सुमन मिश्रा जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। इस ज्ञान यज्ञ में परीक्षित की भूमिका का सम्यक प्रकार से निर्वहन कर रहे राघवेंद्र मिश्र जी एवं उनकी पाणिग्रहित भार्या श्रीमती रेणु मिश्रा जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। इस मिश्र परिवार के अन्य और सदस्य राधे मोहन मिश्र जी, सुनील मिश्र, त्रिवेणी मोहन मिश्र जी, मणिक मोहन मिश्र जी, जो एडवोकेट हैं और इस समय सो रहे हैं। आपके घर में यज्ञ, जो श्रोता आएगा वो क्या सोचेगा कि भैया जब आयोजक ही सो रहा है तो मैं क्यों जागूं। कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा ना। अच्छा, यदि जड़ कमजोर होगा तो क्या जो डालियां निकलेंगी मजबूत होंगी? नहीं होंगी। संस्कार तो हमसे ही बच्चों में जाएगा ना। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मंच पर है तो जो कहते हैं मंच से कोई व्यक्ति नहीं बोलता नहीं। हमारे पास कहीं कहीं सोचते हुए आए कि कुछ ऐसी वैसी कुछ बातें, तो आप एक बात जान लीजिए, मैं आपके घर परिवार का हूँ, बहुत दूर का नहीं हूँ। आपने हमको बहुत बार देखा होगा नहीं। कुछ लोग अच्छे दृष्टि से, कुछ लोग बुरी दृष्टि से, देखने वाले की दृष्टि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी सिंह तैसी। तो दृष्टि यहाँ पर ये मत समझिए कि मिर्धाचक के निशांत पांडे जी हो ये कथा बोल रहे हो या मिर्धाचक है, ऐसा नहीं। मंच से कोई व्यक्ति विशेष कथा बोल नहीं सकता। और मैं मंच से कहता हूँ, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान की कथा मंच पर बैठकर बोल ले। कथा पर बोलने और बुलवाने वाला सारी बिहारी लाल जी की कृपा होती है। और राधा रानी जी जीवा पर वास करती हैं। क्यों? क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के वाणी स्फुटित नहीं हो सकती। मुख से एक शब्द व्यक्ति बोल नहीं सकता। और मंच पर बैठे भैया ना, कोई टेप रिकॉर्डर तो है नहीं, भैया सेट किए हैं, बैठ गए। अरे जो 2-4 घंटे की चर्चा होगी तो वाणी इधर उधर होगी। अच्छा, जो हम पहले कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके विषय में मैं क्या कर सकता हूं। तो मिश्रा परिवार के बोलता नहीं, चूंकि जब से स्तुति चली आपने अखबार पढ़ा, हमको लगा कि अखबार में भी शायद वो मंत्र दिया हो, तो शायद खोज रहे हो कि ये जो स्तुति कर रहे हैं शायद अखबार में 1-2 लाइन मिल जाए। कहते हैं कि यही क्षण यावत अति कठिनाई, जो अवसर यह प्राप्त हुआ है ना, कहा कि जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के जब पुण्यों का उदय होता है ना, तब ऐसा अवसर आता है। आप और कार्य कर सकते हैं, मकान बनवा लेंगे, दुकान बहुत हो जाएगा, व्यापार वृद्धि बहुत हो जाएगी, धन आपके पास बहुत आ जाएगा न। लेकिन भैया ये जान लीजिए कि जब पितरों की कृपा हुई न, तब बिहारी लाल जी ने कृपा किया। लेकिन बिहारी लाल जी की कृपा से भी भागवत की कथा आपके यहाँ नहीं हो सकती। कहा भैया तब कैसे होगी? कहा कि जब तक माता जी नहीं चाहेंगी, माता जी राधा रानी,
राधा रानी की जब इस घर पर परम कृपा हुई तब बिहारी लाल जी ने अनुग्रह किया। तो आज ऐसा अवसर आया है, इस अवसर को गंवाइए मत। जो आवे सो आवे, ना आवे कोई बात नहीं, कम से कम आपने आयोजन किया है तो घर परिवार के सदस्य तो तन्मयता के साथ जुटिए ना, पैसा साथ जाने वाला नहीं है। और आपको और एक बात बता दूं, अभी तो चर्चाएं उड़ीसा में चली रही हैं भविष्यवाणिका पुराण की, जीवन शेष नहीं है। आप सोच रहे ना कोरोना आया था ना, जो भी सो के उठता था पहला खबर कौन सा आता था, भैया फलाने चले गए। मौत से ही शुरुआत होती थी दिन की। और आपको बता दूं, जो भविष्यवाणिका पुराण कहता है कि 64 प्रकार की भयंकर बीमारियां आने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत से धर्माचार्यों ने इस पर मोहर लगा दी है कि यह सत्य होगा। 2031-32 तक पूरे विश्व की आबादी मात्र 64 करोड़ रह जाएगी, 64 करोड़। अब पूरे विश्व की आबादी कितनी है आप लोग अंदाजा लगाइए, 7 या 8 अरब है शायद, 7 या 8 अरब है पूरे विश्व की आबादी। और उसमें से भी भारत के लोग कितने बचेंगे, 33 करोड़। कौन बचेगा, जो देव स्वरूप होगा, जिसके मन में ईर्ष्या न होगी, द्वेष न होगा, पाप न होगा, न किसी में दोष को न देखेगा। दोष क्यों देखना भैया, दोष देखना है तो अपने अंदर देखो। लिखे क्या कि बुरा जो देखन में चला ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन देखाया पड़ा मुझसे बुरा न हो, जो मन देखाया पड़ा मुझसे बुरा न हो। हम तो कहते हैं भैया कथा में यदि मेरी बाणी बोलता हूं निर्भीक, डरता किसी से नहीं। ईश्वर ने जब तक मेरी आयु लिखी है ना, तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना, जिस विषय में भी बोलना हो। बुराई मैं किसी का नहीं करता, जो बोलता हूँ प्रत्यक्ष मुख पे, चाहे यहाँ पंडाल में हूँ और चाहे कहीं अन्यत्र हूँ, बुराई मैं किसी का नहीं, जो है भैया मुख पे। तो आप भी वही आचरण करिए। बुराई देखना हो तो अपने अंदर की बुराई को मारिए, दूसरे में बुराई काहे खाते। अच्छा जान लीजिए कि हम दूसरे में जो देखेंगे उसका नष्ट होगा, आप में आएगा। यदि हम दूसरे में दोष देख रहे हैं ना, उसका दोष नष्ट होगा और वह आएगा हमारे अंदर। तो हमको दूसरे का गुण लेना है, अवगुण क्यों लेना। चलिए अगर आप फिर सो गए, देखिए कहे भैया प्रकरण लंबा हो रहा है तब तक एक नींद मार लेते हैं क्या करें, आप भी भाई कचहरी में रहते हैं, इधर उधर जाना आना, थक जाते हैं। और कथा आपको पता है कथा 6-7 बजे तक चलेगी, तो बीच में कहो उठ के सुन लेंगे, क्या करना है। या तो शाम को ये भी कहेंगे क्या महाराज अगर कुछ में पड़ी है और इतने में क्यों ना दिखाता रहा ना। तो चलिए, तो आप कचहरी में एडवोकेट के पद को विभूषित कर रहे हैं, ऐसे मणिक मोहन मिश्र जी का व्यास मंच से विशिष्टतम स्वागत एवं अभिनंदन। और शिव मोहन मिश्र जी, अंजनी मिश्र जी, शीतला प्रसाद मिश्र जी। आज आया कि भैया इंटर कॉलेज ना बोलिए, हम कहें कॉलेज तो कॉलेज, क्या इंटर क्या डिग्री, पेमेंटों में तो फर्क है बस, ज्यादा या कम। तो आज बोलता हूँ तिलकधारी महाविद्यालय में जो कार्यरत है ना, इंटर में नहीं, महाविद्यालय में जो कार्यरत हैं, ऐसे शीतला प्रसाद मिश्र जी का व्यास मंच से विशिष्टम स्वागत एवं अभिनंदन।
और अजय मिश्र जी, कौशल मिश्र जी जो जूनियर इंजीनियर अनपरा पावर प्लांट में हैं, आपका व्यास मंच से विशिष्टम स्वागत एवं अभिनंदन। शैलेंद्र मिश्र जी, मनु मिश्र जी, भूपेंद्र मिश्र, शांत मिश्र, गोपी